Okay, praise God. So God is so good. प्रभु बहुत भले हैं। Is he good? क्या वो भले हैं? Yes. And even if you're going through a difficult time, don't worry, the Lord is with you. और यदि आप कठिन समय से गुजर रहे हो तो भी चिंता मत करो, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। और प्रभु आपकी मदद करने वाला है। आमीन। और आज शाम को बहुत सारा मदद आपके जीवन में आने वाला है यीशु के नाम में। 1 Peter chapter 5 verse 9 NIV Bible says, resist the devil. पहला पत्रस 5 अध्याय वचन 9 NIV बाइबल कहता है, शैतान का विरोध करो। Yeah, if you resist, यदि आप विरोध करोगे, yeah, you will win. आप जीतोगे। All right, today I want to talk to you about spirits who trouble you in your journey. आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ऐसी कुछ आत्माओं के बारे में जो आपकी यात्रा में आपको तकलीफ देती है। Yeah. John 10:10. यूहन्ना 10 अध्याय वचन 10। Jesus said, यीशु ने कहा, the thief comes to steal, चोर आता है चोरी करने के लिए, kill, हत्या करने के लिए and destroy. और नाश करने के But लिए। today, लेकिन आज we're going to stop him in the name of Jesus. हम उसे रोकने वाले यीशु के नाम में। But Jesus said, I've come to give you life. लेकिन यीशु ने कहा, मैं जीवन देने आया हूँ। Yeah. So हम कुछ दुष्ट आत्माओं को रोकने वाले हैं आमीन। जो हमारे जीवनों में इस वक्त काफी एक्टिव है। यस। तो उन्हें रोकने वाले, उन्हें रिवर्स करने वाले, धक्का देने वाले यीशु मसीहा के नाम में। आमीन। We're going to do something beautiful. हम कुछ सुंदर करने वाले हैं। So the first spirit which I want to talk to you about today तो पहली आत्मा जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, is a spirit called weariness. वो है थकान लाने वाली आत्मा। Yeah. In Daniel chapter 7 verse 25. दानियल 7 अध्याय वचन 25 में। Yeah. Now this scripture, if you read the Bible properly, it is about a spirit. It's about an evil spirit. ये वचन यदि आप बाइबल में अच्छे से पढ़ोगे तो ये वचन जो है दुष्ट आत्मा के बारे में है। Yeah. And this spirit is sitting and talking against God. और ये आत्मा बैठ कर ना प्रभु के खिलाफ बात कर रही है। Yeah. And then it says, फिर आगे कहता है, this spirit wears down the saints of the Most High God. ये जो आत्मा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संतों को थका देती है। Saint means, संत का मतलब, yeah, you have come to Jesus. आप यीशु के पास आए हो And you told him, और आपने उनसे कहा है, I need your help. मुझे आपकी मदद चाहिए, I'm a sinner. मैं एक पापी हूँ। So his blood came on you, तो उनका लहू आपके ऊपर आ गया, washed you, आपको धोया उसने, forgave you. आपको क्षमा किया, And God adopted you as his own son और प्रभु ने आपको उनके खुद के बेटे के रूप में गोद ले लिया and as a daughter. और बेटी के रूप में गोद लिया। Now God is saying, अभी प्रभु कह रहे हैं, you're not a sinner. तू पापी नहीं है, Now you're a saint of God. अभी तू परमेश्वर का संत है। There is a spirit who tries to wear you down. यह आत्मा आपको थकाने की कोशिश करती है। कितने लोगों को कभी कभी लगता है मैं बहुत थक गया हूं। अच्छा, अभी मैं समझता हूं अगर आपने दिन में 12 घंटा काम किया हो तो आप थक जाते हो, नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, वो आम बात है। लेकिन कभी कभी हम काम भी नहीं करते फिर भी थक जाते हैं। You become weary sometimes by words which are spoken. कभी कभी जो शब्द बोले जाते हैं ना उसके द्वारा आप थक जाते हो। And these spirits they know how to tire you. और ये आत्माएं जानती आपको कैसे थकाना है। हाँ, वो तुझे अच्छे से स्टडी करते हैं और वही शब्द बोलेंगे जिससे तू एकदम अब भी 5 मिनट पहले तू इतना जोर जोर से हंस रहा था, अभी क्या हुआ तुझे? नहीं, किसी ने कुछ बोला पास्टर, और वो जो भी बोला ना यहां से जाके बाहर तक आया, यानी ऐसा खड़ा है। ऐसा कभी हुआ है? So sometimes we get tired, we get weary by the things which people do. कभी कभी जो लोग चीजें करते हैं ना उसके द्वारा भी हम थक जाते हैं। और पता है कभी कभी हम जो करते हैं उससे हम भी थक जाते हैं, पता है? Yes. And one more. और एक, Yeah, we get weary by the situations we are in. जिस परिस्थिति में हम होते हैं ना उसके द्वारा हम थक जाते हैं। Yeah. Suppose somebody is not well in your home. मान लो आपके घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, 6 months, 8 months, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 1 year, 2 year. 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, या घर में हमेशा झगड़ा। आप क्या बोलते हैं? मैं जा रहा हूं। क्यों? थक गया हूं। Sometimes it is not just normal, it is not natural. कभी कभी वो स्वाभाविक नहीं होता। मेरे हिसाब से 95% टाइम there is a spirit at work. मुझे ऐसा लगता है कि 95% जो है आत्मा उसके पीछे काम कर रही होती है। See, weary people cannot smile. जो थके हुए लोग हैं ना मुस्कुरा नहीं सकते। वो काम पे भी जाते हैं ना,
अभी कुछ कुछ लोग आए हैं पता है क्या अंदर, आपने उनको बोला होगा प्रेज द लॉर्ड, देखा आपने, देखा कुछ बोलने का नहीं, शांत रहने का नहीं। वो आत्मा को हम लोग डांटेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डांटने के पहले यीशु ने बोला है जितने भी थके हुए हो मेरे पास आओ, Amen. मैं कुछ करने वाला हूं तुम्हारे लिए। Amen. I'm going to give you rest. मैं तुम्हें विश्राम देने वाला हूँ। Yeah. Matthew 11:20. Come to me, मेरे पास आओ all who are weary. जितने भी लोग थक गए हैं। तो प्रभु कह रहा है वो जो तेरा बोझ है ना मैं उतारूंगा, और जो थकावट है ना उससे भी मैं निकालूंगा, और वो जो आत्मा तुझे तकलीफ दे रहा है ना उसे एक दो चाटा दूंगा, फाट फाट। Go to Psalm chapter 3, the last verse. भजन संहिता तीसरा अध्याय Second last verse, sorry. Yeah. उसका सेकंड लास्ट You वचन। know the Lord likes to slap his enemies. आपको पता है प्रभु को अच्छा लगता है उनके शत्रुओं को चाटा मारने के लिए। क्योंकि जब विरोध होता है ना, आपको प्रभु ने बोला आपने कुछ नहीं करना है, प्रभु ने बोला लेकिन तुम मुझे दे दो। Amen. और जब प्रभु चाटा लगाता है ना, वो आदमी को नहीं लगाता, बराबर आत्माओं को चाटा। आप सोच के देखो, अगर प्रभु ने चाटा लगाया कोई आत्मा को, वो कितने बार घूमता होगा ऐसा। तो दूसरा आत्मा आके उसको बोलता वापस जाएगा क्या? मैं नहीं जाऊंगा भाई, तू जा मैं नहीं जाऊंगा। ये लोगों का प्रार्थना भी बहुत अलग है, ये लोग बोलते हैं चाटा मार करके। एंड टुनाइट, और आज की रात गॉड विल स्लैप योर एनिमी प्रभु आपके शत्रु को चाटा मारेंगे इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। आमेन। वंडरफुल। सो नॉट ओनली he'll slap them, तो सिर्फ उन्हें चाटा नहीं मारेंगे, but Matthew 11:28 says लेकिन मत्ती 11 अध्याय वचन 28 कहता है he'll give you rest. वो आपको विश्राम भी देंगे। Wow, he'll give you rest. वो आपको विश्राम भी देंगे। अगर विश्राम नहीं होगा ना आप थक जाओगे, लेकिन अगर विश्राम है तो थकावट होती ही नहीं है यीशु मसीह के नाम। So what did Jesus say? तो यीशु ने क्या कहा? I will slap your enemy. मैं तेरे शत्रु को चाटा मारूंगा, He will leave you, वो तुझे छोड़ कर जाएगा, and I will give you something. और मैं तुझे कुछ दूंगा, I will give you rest. मैं तुझे विश्राम दूंगा। अच्छा, ये जो विश्राम है ना, विश्राम, I'll give you rest. This is a very powerful word. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा जो लिखा है ना, बहुत सामर्थ्यवान शब्द है ये। मुझे पता कितने लोग ना जब थके होते हैं ना, वो मूवी देखने जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं, और जिसके पास पैसा रहता है ना वो शॉपिंग करता है, ये ले वो ले सब ले हैं? और कोई कोई लोग जब थके रहते हैं ना, खाते रहते हैं, ये खा वो खा सब खा। अरे क्या सब खा, कुछ चेंज नहीं होने वाला। प्रभु कह रहा है मैं 2 थप्पड़ पे दूंगा और उसके बाद मैं तुझे शांति देने वाला हूं। I'm going to give you rest in the mighty name of मैं तुझे विश्राम देने वाला हूं यीशु के महान नाम। Oh yeah, सब लोग मेरे साथ में हो। Yeah, now let me introduce a word called peace. आपके सामने शांति नाम का जो शब्द है ना, उसका परिचय कराने दो। Yeah, peace. शांति, The word peace means शांति ये शब्द का मतलब है rest and confidence. विश्राम और आत्मविश्वास। Yeah, the word peace means rest and confidence. शब्द शांति का मतलब है विश्राम और आत्मविश्वास। Yes. So when the Lord says, I give you rest, तो जब प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, actually he's saying, I'm giving you peace. हकीकत में वो कह रहे हैं मैं तुझे शांति दूंगा। दूंगा नहीं, दे रहा हूं बेटा। दे रहा हूं, I'm giving you peace. मैं तुझे शांति दे रहा हूं, So you'll have rest, you'll have confidence. ताकि तुम्हारे पास विश्राम और आत्मविश्वास होगा। Yeah. और प्रभु ने खरीदा है। आमीन। खरीदा है। ये जो शांति है ना, ये खरीदी हुई चीज है। आमीन। ये दुकान में नहीं मिलती है, ये कोई दुकान में नहीं मिलती है, ये सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है, उसका नाम है यीशु। आमीन। Let me show you मुझे आपको दिखाने दो what he did for this peace. इस शांति के लिए उन्होंने क्या किया है। Isaiah 53 verse 5. यशाया 53 अध्याय वचन 5। ताड़ना, आमीन।
जो हमारे लिए शांति लाती है, यस, वो ताड़ना यीशु ने खुद के ऊपर लिया है। आमेन। द पनिशमेंट वो ताड़ना which brings peace, जो शांति ले आती है, Jesus took it. यीशु ने खुद पर ली। ये जो शांति है ना, ये गिफ्ट है। एक तोहफा है। So you cannot give something and get peace, तो आप कुछ देकर शांति खरीद नहीं सकते, because Jesus, क्योंकि यीशु, he took the punishment for our peace. उन्होंने हमारे शांति के लिए वो ताड़ना खुद पर ली। Yeah, price has been paid. कीमत चुका दी गई है। So if you want peace, तो यदि आपको शांति चाहिए, you want rest, आपको विश्राम चाहिए, you want to kick weariness out, आप थकान को लात मारकर बाहर निकालना चाहते हो, then only Jesus can give that to you. तो सिर्फ आपको यीशु ही दे सकते हैं। वो Only Jesus. सिर्फ यीशु दे सकते हैं। Oh yeah. But this spirit is real. लेकिन ये जो आत्मा है ना, वास्तविक है। Oh yeah. वो बहुत real है। वो बहुत वास्तविक है। Yeah, ये comes and कर देता बस। वो आता है और डस लेता है। Oh yeah. But today, लेकिन आज in the name of Jesus, यीशु के नाम में we are going to handle him. हम जो उसको हराने वाले हैं। Yeah. So today the Lord will help you. तो Okay. आज प्रभु आपकी मदद करेंगे। Weariness के पीछे मैं लगने वाला हूँ। थकान के पीछे मैं लगने वाला हूँ। यीशु के नाम में। यीशु के नाम में प्रभु तुझे शांति देगा। प्रभु आपको शांति देंगे। You're okay? आप सब ठीक हो? Number 2. दूसरा, There's another spirit. और एक आत्मा है। He doesn't like you to make advancement. वो उसको अच्छा नहीं लगता कि आप आपके जीवन में आगे बढ़ते हो। Yeah. So there's this spirit of opposition. तो एक आत्मा है जो विरोध करती है। Yeah, and it's very real. Huh? और ये बहुत वास्तविक है। Very real. बहुत वास्तविक है। That means you're trying, but you cannot. इसका मतलब आप कोशिश कर रहे हो लेकिन कर नहीं पाते हो। Yeah, you're trying, but you cannot. कोशिश कर रहे हो लेकिन कर नहीं पाते हो। Have you read in the Bible? It says you go from faith to faith. आपने बाइबल में पढ़ा है जहाँ कहता है विश्वास से विश्वास तक आप बढ़ते हो, No? Glory to glory. महिमा से महिमा तक। बाजू वाले बोलना, विश्वास से विश्वास यानी आगे जा रहे हो। बोलो बोलो बोलो। आमीन। Yeah, you're going ahead. You're going ahead. आप आगे बढ़ रहे हो। Yeah, you're going ahead. आप आगे बढ़ रहे हो, उसका मतलब। Yeah, you're going ahead. आप आगे बढ़ रहे हो। But sometimes you feel there's no आगे बढ़ing. लेकिन आपको कभी कभी महसूस होता है कुछ आगे बढ़ना हो ही नहीं रहा है। Yeah, because इसलिए somebody real person, a real person, क्योंकि कोई एक वास्तविक व्यक्ति is saying, वो कह रहा है you're not moving. तू आगे नहीं बढ़ने वाला है। He says, मैं देखता हूं तू कैसा बढ़ेगा। वो कहता है मैं देखता हूँ तू कैसा बढ़ता है। Have you had people in your life who have told you, मैं अभी देखता हूं तू कैसा बढ़ेगा आगे? आपके जीवन में ऐसे लोग आए क्या जिन्होंने कहा मैं देखता हूँ तू आगे कैसे बढ़ के 1 दिखाता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11। अच्छा, even if people have not told you, there are spirits, यदि लोगों ने नहीं कहा फिर भी आत्माएं हैं yeah, who are called opposing spirits. जिन्हें कहा गया विरोध करने वाली आत्माएं। They come वो आते हैं and they say, और वो कहते हैं now onwards, अब से आगे you're not moving ahead. तू आगे नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन praise God, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, he doesn't know. उसे ये नहीं पता है Today God has a super plan. आज प्रभु के पास सुपर योजना है। Something is about to happen in Jesus' mighty name. कुछ तो होने पर है यीशु के महान नाम में। थोड़ा 1 Thessalonians 2:18। 2:18। अच्छा, तो ये पॉल जो है ना, प्रभु का बहुत बड़ा सेवक, जबरदस्त अभिषेक, किसी को मिलने जा रहा था, किसी को मिलने जा रहा था और शैतान आता है, बोलता है तू जाएगा नहीं, विल नॉट गो। तू नहीं जाएगा। ऐसा मैंने नहीं लिखा है, यहां पे लिखा है, और वो खुद कह रहा है, और वो बोल रहा है एक बार नहीं, बार बार हो रहा है। So the opposer, तो जो विरोध करने वाला है he will oppose, वो विरोध करेगा, but in the name of Jesus. लेकिन यीशु के नाम में। Oh, we are going to come against him in Jesus' हम name. उसके खिलाफ आने वाले यीशु के नाम में। Yeah, that's why you need church. इसलिए आपको कलीसिया की जरूरत है। But मुझे ना आपकी जरूरत है, क्योंकि कभी कभी मुझे भी ना वो धक्का देता है। पॉल को दे सकता तो तुझे नहीं देगा क्या? हाँ, वो मुझे भी धक्का देता है। तो जब वो धक्का देगा, मेरे साथ 4 आएंगे या 100 आएंगे, 200 आएंगे, 1000 आएंगे, वो जरूर हिलेगा यीशु के नाम में। Yes, 1 can chase 1,000, 1000 को भगा सकता है, 2 can chase 10,000. 2 10,000 को भगा सकते हैं। Okay, now, but I have to introduce you, my Lord, because he is the hero of the लेकिन story. आपके सामने मैंने मेरे प्रभु का परिचय करवाना है, Yeah. क्योंकि वही हीरो है। Yeah, he is the hero. वो हीरो है। Yeah, because I am weak, क्योंकि मैं कमजोर हूँ, he is strong. वो मजबूत है।
And he has always said, और उन्होंने हमेशा कहा है, let the weak say, बोले तो कमजोर कहे I am strong. मैं बलवान हूँ। So जितने फुसके लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने हाथों को उठा के बोलो, मैं बलवान हूँ। I am बलवान हूँ, strong. मैं बलवान हूँ। Micah 2:13. मीका 2:13। Yes, the name of your God, one of the name of your God. प्रभु के नामों में से आपके प्रभु का एक नाम। Your God is a lot of name. आपके प्रभु के बहुत सारे नाम हैं। A name will tell us something about a person. नाम जो होता है उस व्यक्ति के बारे में हमें कुछ बताएगा। Yeah. और हमारे जो प्रभु है ना, उसके अनेक नाम है, अनेक 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 अनेक, many names. बहुत सारे नाम हैं उनके, And one of the name is, और उनमें से एक नाम है वो फोड़ने वाला प्रभु है। आमेन। ये दीवार आप आपके हाथ से तोड़ सकते हो क्या? नहीं ना। लेकिन अगर मैं एक बुलडोजर लेके आता हूं, हमारा प्रभु बुलडोजर है। आमेन। He is a bulldozer. वो बुलडोजर है। हाँ, so what will he do? तो वो क्या करेगा? The breaker God, तोड़फोड़ करने वाला the परमेश्वर, Messiah, मसीहा, who opens the way, जो मार्ग को खोलता है, he will open the way for you. वो आपके लिए मार्ग खोलेगा। I pray this year God will open the way for you, which are blocked by the blocker spirits in Jesus' mighty name. मैं प्रार्थना करता हूँ ये साल परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेंगे, जो बंद करने वाली आत्माओं ने उसे बंद करके रखा है। तो कहना है, प्रभु थोड़ा उठो ना, थोड़ा फोड़ा फोड़ी करो। अच्छा, घर पे ना ये पत्नी लोगों को जब कुछ होता नहीं ना, तो उन लोग उनके पतियों को बोलते हैं, अगर डब्बा खुला नहीं जाता है ना, डब्बा सिंपल डब्बा, तो आते पत्नी लोग, हनी हनी व्हाट यू आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? डब्बा। तो हस्बैंड, हम प्रभु के कौन है? आमेन। दुल्हन है। आमेन। जाओ उसके पास और उसे कहो, थोड़ा आइए, थोड़ा आइए, थोड़ा आइए, इसे फोड़ो यीशु के नाम में। ब्रेक इट, उसे तोड़ो। अच्छा, तुम्हारी पत्नी बाजू वाले के घर पे नहीं जाती ना, ट्रेन डब्बा लेके, बाजू वाले के घर पे क्यों नहीं जाती पता है? क्योंकि उसका पति घर पे है। वेरी सिंपल। बहुत आसान बात है। डोंट गो हियर एंड देयर, यहाँ वहां मत जाओ, गो टू द ब्राइडग्रूम। दूल्हे के पास जाओ, हिज नेम इज जीसस, उसका नाम है यीशु। गो टू हिम, उसके पास जाओ, ही इज योर हेल्प, वो आपकी मदद है, ही विल ब्रेक थ्रू फॉर यू। वो आपके लिए तोड़ेगा, और तोड़ फोड़ के दे विल ब्रेक आउट। वो तोड़ फोड़ के बाहर आएंगे। You, your family, your work, your business, you are breaking out from tonight onwards in the mighty name of Jesus. आप, आपका परिवार, आपका काम, आपका व्यापार आज से आगे तोड़ फोड़ के बाहर आ रहे हो यीशु के नाम में। Number 3 is the lying spirit. तीसरा है झूठ बोलने वाली आत्मा। How do you know this spirit is working? आपको कैसे पता चलेगा कि ये आत्मा काम कर रही कि नहीं? Yes. How do you know? कैसे पता चलता है? Very simple. बहुत आसान। When people lie around you, जब लोग आपके आसपास जो है ना झूठ बोलना शुरू करते हैं, you should know. आपने जानना है वो नहीं, पीछे कोई है। तो हमें क्या होता है ना, हमें उस व्यक्ति पे बहुत गुस्सा आता है और हम क्या बोलते हैं सबको, वो झूठ बोल रहा है। वो बोलो बोलो, वो नहीं नहीं, जोर से बोलो, वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। और मुझसे झूठ बोल रहा है वो। अरे बाबा, उसके ऊपर तू अपना गुस्सा क्यों निकाल रहा है? क्योंकि उसके पीछे कोई है। वो जो पीछे है ना, उसका दबाना गला, उसका दबा गला यीशु के नाम में, आमेन। उसका दबा गला। Look at this verse. It's a spirit. It's a spirit. ये वचन देखिए, एक आत्मा है ये। Yeah, it's a very, very, very dangerous spirit. ये बहुत खतरनाक आत्मा है। Yeah, but tonight a lot of you are going to be delivered from this spirit. लेकिन आज की रात आप में से बहुत लोग इस आत्मा से छुटकारा पाएंगे। Yes. 1 Kings 22 verse 22. पहला राजा 22 अध्याय वचन 22। Wow. See over there. One spirit is telling God, वहां पर देखिए एक आत्मा प्रभु से कह रही है, I will go out and be a lying spirit in the mouth of all the prophets. मैं बाहर जाऊंगी और सारे जो भविष्यवक्ता हैं उनके मुंह में झूठ बोलने वाली आत्मा बनूंगी। ये आत्मा अलग अलग होते हैं, और ये आत्मा कौन सा है पता है? झूठ बोलने वाला। और वो जाके कहां बैठा पता है? जबान पे, क्योंकि जबान से आप बात करते हो।
आज मेरी प्रार्थना है, अगर ये आत्मा तेरे जबान पे बैठा है तो तुझे प्रभु छुटकारा देने वाला है। Amen. इसलिए आइज़ाया रोते रोते हुए प्रभु से कहा, मेरे होठ अशुद्ध है क्योंकि मैं अशुद्ध लोगों के बीच में जी रहा हूं, और कुछ तो हुआ है मेरे होठ के साथ, तो आप कुछ कीजिए प्रभु। वो जो कोयला है ना आपके जो अल्टर को क्या बोलते हैं, वेदी के ऊपर, उससे लीजिए प्रभु और मेरे होठों को शुद्ध कीजिए। Amen. ये सिर्फ शुद्ध नहीं, ये उस आत्मा को भगाना है यीशु मसीह। Amen. Amen. ये बहुत डेंजरस स्पिरिट है, ये तुम्हारा पूरा जीवन खराब कर देगा। क्योंकि जो शब्द है ना, जो शब्द होता है ना, वो तुम्हें दिशा देता है लाइफ में। Yes. I didn't say you go home read James chapter 3. मैंने नहीं कहा आप घर पे जाके याकूब का 3रा अध्याय पढ़िए। आपके जबान के द्वारा ना आप दिशा दे रहे हो। Yes. और ये आत्मा क्या कर रहा है ना, आपको गलत दिशा दे रहा है। लेकिन प्रेज गॉड, आज प्रभु तुझे कुछ देने वाला है। जॉन 8:44 says, यूहन्ना 8 अध्याय वचन 44 कहता है, devil is called शैतान को कहा गया है father of all lies. सारे झूठ का पिता। ओह या झुट्टा है वो, झुट्टा। लेकिन एक अच्छी खुशखबर भी है, आपके अंदर कोई है जिसे सत्य का आत्मा कहा गया है। Amen. आज उसे हम परमिशन देने वाले हैं, इसके खिलाफ युद्ध करना है और इसे हराना है, और वो जीतने वाला है यीशु के नाम में। Amen. He's going to win in the name of Jesus. वो जीतने वाला है यीशु के नाम में। Oh yes. Many of you are going to get back into what God has called you to do. आप में से बहुत लोग जो प्रभु ने आपको करने के लिए बुलाया है ना, उस चीज में वापस आने वाले हैं। Yeah, because your tongue is going to give direction to you once again. फिर एक बार जो है आपको दिशा दिए जाने वाले हैं। Yeah, आपका जो जबान है आपको दिशा देने वाला है यीशु मसीहा के नाम में, और वो दिशा सही होने वाला है यीशु मसीहा के नाम में। Yeah, the last one. आखिरी। अच्छा, ये थोड़ा स्पेशल वाला, ये ना धोखा देता है। हाँ, स्टे अलर्ट, सतर्क रहो। हाँ, यानी शादी भी होना है ना, तो भी अलर्ट रहना है। हाँ, मैं नहीं बोल रहा, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अलर्ट रहना है। Amen. ऐसा मत सोचो मेरे कोई दुश्मन नहीं, नहीं, तेरे सबसे डेंजरस दुश्मन है। सबसे डेंजरस दुश्मन है, और वो तभी मारता है जब तू अलर्ट नहीं रहता है। और हम ये सीखने वाले हैं कि ये साल से अब से हम लोग अलर्ट रहने वाले हैं, और हाँ, उसका हमला जब आएगा ना, हम तैयार रहने वाले हैं यीशु के नाम में। We are going to be ready in the name of Jesus. हम तैयार रहने वाले यीशु के नाम में। Yeah. Why alert, you know? क्यों सतर्क रहना पता? Because there is going to be a surprise. क्योंकि आपको जो है अचानक होने वाला हमला है। Yeah. जब अलर्ट रहते हो ना, सरप्राइज भी आएगा ना। अच्छा यस। जब सरप्राइज अटैक होता ना, हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक क्यों हुआ तुझे? क्योंकि वो सरप्राइज था तेरे लिए। यस। It was a surprise for you. वो तेरे लिए सरप्राइज था। If it is not a surprise, you know. यदि वो सरप्राइज नहीं होता, तू जानता। Yeah, you know it. तू जानता है। That's what Paul is saying. पौलुस वही कह रहा है। Be alert. सतर्क रहो। Be alert. सतर्क रहो। In your time of celebration, don't lose your alertness. तुम्हारे उत्सव के समय में आपकी सतर्कता को खो मत देना। In your time of victory, तुम्हारे विजय के समय में don't lose your alertness. आपकी सतर्कता को खोना मत। जब प्रभु तेरे लिए बड़े बड़े काम करेगा, तेरे लिए बड़े बड़े दरवाजे खोलेगा, इसका मतलब ये नहीं वो सो रहा है, इसका मतलब ये है वो कोई प्लान कर रहा है, और तू भी प्लान कर रहा है, और तुम लोग भी, एवरीबॉडी बी अलर्ट। सभी लोग सतर्क रहो। नॉट विथ मैन, स्पिरिट्स। मनुष्य को लेकर नहीं, आत्माओं को लेकर। हमारा युद्ध मनुष्य के साथ नहीं, क्योंकि आदमी क्या है, उसको भी पता नहीं कल मरने वाला है। हमारा युद्ध उनके साथ थे जो आत्माएं हैं, क्योंकि हमारा जो राज्य है वो स्वर्ग का है। Amen. It's from heaven. वो स्वर्ग का है। It has nothing to do with the earth. संसार से उसका कुछ लेना देना नहीं। Yeah. Ephesians 6:16, I think, yeah. इफिसियों 6 में 16। Oh yes. Take the shield of faith. विश्वास की ढाल उठाओ। Yeah. So when an arrow is coming, तो जब तीर आ रहा है,
Your faith has to be up. तो आपका विश्वास ऊपर होना चाहिए। That's what it means to be alert. यही उसका अर्थ है कि सतर्क रहना है। Be alert means your faith has to be up. सतर्क रहने का मतलब तुम्हारा विश्वास ऊपर होना है। अगर तुझे न्यूज मिला कि कल तुझे तेरे काम से निकाला जाएगा, तूने कुछ गलत नहीं किया, तो क्या होता है ना, एक तीर है, इट्स कमिंग, वो तीर आ रहा है तेजी से, बट यू लिफ्ट द शील्ड ऑफ फेथ लेकिन आप विश्वास की ढाल ऊपर उठाते हो एंड यू से, और आप कहते हो नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं, माय गॉड इज माय प्रोवाइडर, मेरा परमेश्वर मेरा प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। बट लेकिन when that is coming, you are going to be sacked tomorrow. जब वो शब्द आ गया कि तुझे कल निकाला जाने वाला है, Yeah, it's coming. वो आ रहा है शब्द। और तो ये घर जाता है, तो इसकी पत्नी पूछते, काय झालं, फिर ये क्या बोलेगा, मुझे अब भी फोन आया, खत्म, एक लगा, फिर उसको दूसरा फोन आता है इसके खास दोस्त का, और मेरे को लेटर भी आ गया। समझ रहे हो क्या नहीं? अटैक के ऊपर अटैक, फिर आया, घर आया, चला हॉस्पिटल लगे, फिर कोई बिलीवर जाता है उसको मिलने के लिए, क्या ब्रदर, पास्टर ने उस दिन सिखाया ना आपको, फिर उसके पत्नी को बोलता, मुझे कोई बिलीवर को नहीं मिलना है, यहां पे मुझे कोई भी बिलीवर को मिलना नहीं। आप देखो, आपके दुख में ना आप ये बोलते हो, मुझे किसी को मिलना नहीं, क्यों पता है? क्योंकि वो लोग सब, जो आदमी ठीक रहता है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, बोलता है हाँ अल्लाह, क्या बोलने वाला, आपका काम गया क्या? हाँ काम गया, लेकिन जिसने मुझे वो काम दिया ना, वो अभी भी जिंदा है और वो सिंहासन पे बैठा हुआ है। सो आई कॉल द स्पिरिट ऑफ अम्बुश। तो मैं इस आत्मा को अम्बुश की आत्मा कहता हूं। He is hiding, वो छुपा हुआ है and suddenly attacks, और अचानक से हमला करता है। लेकिन इस बार we are going to be alert, हम सतर्क रहने वाले हैं। छुपे हुए बेबी आजा बाहर। हमारी विश्वास की ढाल नीचे नहीं होने वाली, हमारी विश्वास की ढाल ऊपर ही होने वाले, हम तैयार रहेंगे। Amen. We will be ready. हम तैयार रहेंगे। Yeah, we will be ready. In Jesus' name. हम तैयार रहेंगे यीशु के नाम में। That's why you should read the Bible. इसलिए आपने बाइबल पढ़ना है। लेकिन बाइबल पढ़ो तो ये जो विश्वास की ढाल है ना, वो तुम साथ ले चलोगे। जब तीर आएगा ना, भूपम 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 भूपम, हम चार लोग युद्ध में हैं, आ जाओ चार लोग, हम लोग युद्ध कर रहे हैं, यानी हम साथ में। तो ये दुश्मन इधर आ जा, उसने इसको पकड़ा, मार, अरे उसके साथ कहा जा रहा है, तू पार्टी बदल रहा है, सिर्फ उसको धक्का दो, गिर जाएगा। हाँ बस, नीचे गिर जाए, बस, हाँ नो प्रॉब्लम। अभी हम कितने हैं? 3 है ना, सिंपल। मेरे हाथ में भी ढाल और तलवार है, इसके भी हाथ में, इसके हाथ में ढाल और तलवार, 3 जन है। हम लोग इसको बचा सकते क्या? बचा सकते, लेकिन हाथ में रहना है कुछ, हमेशा हाथ में रखना। उन लोगों के साथ रहो जिसके हाथ में तलवार भी है, ढाल भी है, वही तुझे बचा सकता है। और ये दुष्ट आत्माएं तुझे क्या बोलेंगे पता है? उसके बाजू में मत रहना, उसके साथ मत चलना, वो तुझे यही बोलेंगे, वो झूठा रड़े है, और तुझे बहुत अच्छा लगता है, हाँ बराबर वाला है, झूठ बोल रहा वो। गलती से अगर तुझ पर वार हो गया, और गलती से तेरा हथियार तूने उठाया नहीं, अगर तू इंजर्ड भी हो गया ना, तो तुझे उठाकर सेफ्टी में लेके जाने के लिए वही लोग चाहिए जिनके हाथ में कुछ हथियार है। Yes.